हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और ये जो है आप सभी का अपना चैनल है जो कि क्रिएट हुआ है 1 जून को। और इसमें हम लोग बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड की तैयारी, साथ ही साथ स्टेट की तैयारी, जो कि आप सभी ये सिलेबस देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पेपर 2, जो कि 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसमें यही सिलेबस था। और इसमें कोई परिवर्तन का अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। मतलब कहने का ये है कि सिलेबस जो है यही रहने वाला है। तो इसमें जो है 2 भागों में होता है, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 2 जो होता है उसमें शिक्षण को प्रभावित करने के लिए जो है उसमें कुछ पढ़ना होता है। 50 नंबर का वहाँ रहता है। और ये जो है आपका जो मेन सब्जेक्ट है 100 नंबर का होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पर, जो कि पेपर हमारा जो है हिंदी सब्जेक्ट का 10+2 के लिए, उच्चतर माध्यमिक के लिए, मतलब 10+2 इंटर लेवल के जो टीचर बनना चाहते हैं उनको स्टेट देना होगा। तो उसका जो सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। संभवतः ये जो है हमारा पहला वीडियो है। और स्टेट की तैयारी से पहले, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी होता है कि हमारा जो है सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में क्या क्या लगा हुआ है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है। तो हमको जो है समय के साथ जो है उन चीज़ों को पढ़ना है जो कि जहाँ से परीक्षा हमारा क्रैक हो जाएगा, परीक्षा हम पास कर जाएंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और आप सभी के लिए लगातार वीडियो आता रहेगा। तो सबसे पहला हम लोग आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, मतलब उसका सिलेबस हमको डिस्कशन करना है। तो देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य यूनिट 1 है, सब्जेक्ट में आप सबको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये जो होता है 100 नंबर का होता है। इसमें हमको पहला पढ़ना है हिंदी साहित्य का काल, विभाजन और नामकरण। यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियाँ और रचनाकार। आधुनिक काल जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। उसके बाद हिंदी गद्य के विविध विधाओं में पढ़ना है। कहानी पढ़ना है, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना। हिंदी गद्य का नवीन स्वरूप, तो इसमें संस्मरण है, रेखाचित्र है, जीवनी है। साथ ही साथ जो है अगला जो हमको पढ़ना है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, कहानी है कानों में कंगना, और राजा राधिका रमन का है लिखा हुआ। उसने कहा था जो है आप सभी जानते हैं, 12th में भी ये 12th के चैप्टर में लगा हुआ है। गुलेरी जी का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कहानी का प्लॉट है 9th में लगा हुआ है। पूस की रात है 11th में प्रेमचंद का लिखा हुआ। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु का है। और चीप की दावत, ये भी जो है नेट, यूजीसी नेट में ये लगा हुआ है, भीष्म साहनी का। उसके बाद जो 7वां नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि चयनित उपन्यास में हमको क्या सब पढ़ना है। तो गोदान पढ़ना है, त्यागपत्र पढ़ना है, जिनेंद्र कुमार का गोदान आप सभी जानते हैं, प्रेमचंद का है। और मैला आंचल जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु का है। उसके बाद कुछ चयनित नाटक भी है, नाटक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त का नाटक पढ़ना है, चंद्रगुप्त नाटक पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का। और आषाढ़ का एक दिन पढ़ना है, मोहन डाकेश का। ये दोनों जो है यूजीसी नेट में भी लगा हुआ है। गोदान भी लगा हुआ है और मैलांचल भी। और यहाँ पर यदि हम देखें तो ऊपर में कहानियों में कानों में कंगना लगा हुआ है, उसने कहा था। और नीचे यदि हम देखते हैं तो गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का है। निबंध है आचरण की सभ्यता, ये भी यूजीसी नेट में के सिलेबस में है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस में है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। श्रद्धा और भक्ति रामचंद्र शुक्ल, ये भी जो है यूजीसी नेट में लगा हुआ है। उसके बाद 10वां नंबर में आप देखिएगा चयनित कवि और कविताएं। तो विद्यापति का जो है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित पढ़ना है, विद्यापति पदावली। देख देख राधा रूप अपार, पद संख्या 2 पढ़ना है। जय जय भैरवी, पद संख्या 3 पढ़ना है। ये सभी जो है विद्यापति के द्वारा रचित रचनाएं हैं। कुंज भवन से निकसल रे, तातल सेकत बार बिंदु सम, ये पद पढ़ना है 254। उसके बाद कबीर से संबंधित हमको कुछ जो है पढ़ना भी है। उसको देखिए, दुल्हनी गाहु मंगलचार, झिनी झिनी बिनी चदरिया, ये पढ़ना है। काहे रे नलनी पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत 7 पढ़ना है।
जैसी का नागमती वियोगखंड यूजीसी नेट में भी ये जो है आपको देखने को मिलता है। तुलसीदास का जो है रामचरितमानस का केवल अयोध्या कांड पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्त का पढ़ना है दोनों ओर प्रेम पलता है। रामधारी सिंह दिनकर का हिमालय पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी का तोड़ती पत्थर जो कि 11th में भी लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद का तुमुल कोलाहल कलह में जो बिहार बोर्ड के 12th क्लास में ये लगा हुआ है। केदारनाथ अग्रवाल का पढ़ना है मैंने उसको। नागार्जुन का शासन की बंदूक, ये यूजीसी नेट में आपको देखने को मिलता है। आरसी प्रसाद का जीवन का झरना है। जानकी वल्लभ शास्त्री मेघगीत। इसके अलावा जो है काव्य शास्त्र में पढ़ना है रस, छंद और अलंकार। देखिए यहाँ पर तीनों दिया हुआ है। व्याकरण में सर्वनाम पढ़ना है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन करना है। उसके बाद कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं से भी प्रश्न देखने को मिलता है। पुरस्कृत रचनाओं से संबंधित, राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित कुछ प्रश्न आपको जैसे कितना अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये सब के बारे में आपको याद रखना होगा। ये तो हो गया हमारा जो पहला है यूनिट 1। और यूनिट 2 में देखिए सिलेबस ऑफ आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल स्टेट 2023 का ये सिलेबस है। और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इस बार भी एग्ज़ाम होना है। तो देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग से आपको 30 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और अदर स्किल से 20 नंबर का। तो इसमें देखिए टीचिंग एंड लर्निंग आपका एक बुक है, उसमें मीनिंग, प्रोसेस, ये सब के बारे में पढ़ना है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव एंड उसके बारे में जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से प्रश्न आता है सबसे निचला स्तर में क्या है, सबसे ऊंचा स्तर में क्या है। तो ये सब प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद टीचिंग का जो मेथड है उसके बारे में दिया हुआ है कि मेरिट डिमेरिट क्या है। उसके बाद लेसन प्लान के बारे में जानकारी होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग है। उसके बाद इफेक्टिव इकोसिस्टम, क्लास को जो है किस तरह से इफेक्टिव बनाना है उसके संबंधित यहाँ पर पढ़ना है। टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ टीचर की गुण के बारे में, गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए। इवैल्यूएशन के बारे में, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में पढ़ना है। करिकुलम पढ़ना है। फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, ये उसके बाद टीचिंग एड एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। तो ये तो आपका हो गया कुछ जो आपने बीएड में पढ़ा है या डीएलएड किए होंगे तो वहाँ पे आपने पढ़ा है, तो वो उससे संबंधित है। आपके जो अधिगम आपने किया है आर्ट ऑफ टीचिंग जो चैप्टर है वहाँ से है। अदर स्किल में है जनरल नॉलेज है, इन्वायरमेंटल साइंस है। उसके बाद मैथमेटिक्स रहेगा, कुछ प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग, कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस है ये कंप्लीट सिलेबस आप सब ने देखा। आर्ट ऑफ टीचिंग में चाहे आप पेपर 1 दीजिए या पेपर 2 दीजिए, क्वेश्चन सेम रहता है। तो ये आपका जो है पेपर 1, 2 दोनों के लिए यूनिक है। इसको एक बार पढ़ लीजिए, पेपर 1, 2 दोनों में काम देगा। तो ये हमारा सिलेबस है और हम लोग जो है इसको एक एक करके पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न आते हैं। और 2023 में जो हम सब ने स्टेट दिया था और बहुत कम समय मिला था तैयारी करने के लिए, तो हालांकि मेरा जो है दोनों ही पेपर हमने क्वालिफाई किया था। 95 पॉइंट कुछ है, 57 या 67 ऐसे करके मेरा स्कोर था। और कभी हम जो है आपको सर्टिफिकेट अपना भी आप लोग देखना चाहिएगा तो हम दिखा सकते हैं, बशर्ते आप लोग इसी तरह से जो हमारा वीडियो है हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे। और आने वाले वीडियो में ये हमारा पहला वीडियो है, आने वाला जो समय है उसमें और ये भी इम्प्रूव किया जाएगा, कुछ चीज़ें जो टेक्निकली है ज़रूरत के अनुसार। तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ और हम लोग इस जो स्टेट आने वाला है 2025 में उसकी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करेंगे। और आप सबका सपोर्ट और साथ हमेशा बना रहे, इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।